क्या 5G हमारी सेहत के लिए खतरनाक है? मुझे उधर से वो खत्म हुए और जब से ये लगा जब से 8-10 मौत हो गई है। क्या 5G टावर से बर्ड्स खत्म हो जाएंगे? Radiation will increase exponentially. क्या 5G रेडिएशन से फ्यूचर में ब्रेन ट्यूमर, कैंसर जैसी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है? मैं जानता हूँ आपके मन में ऐसे ही और भी कई सवाल होंगे कि जब 5G लॉन्च होगा इससे निकलने वाली तेज़ रेडिएशन से हमारी लाइफ पर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपका 5G नेटवर्क को देखने का नज़रिया ही बदल जाए। इस वीडियो में मैं जितने भी फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उन सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रूफ के तौर पर दे दूंगा, जिसे आप बाद में जाकर चेक कर सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, मैं 100% गारंटी देता हूँ। इसे पूरा देखने के बाद आपको कहीं और किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। रेडिएशन क्या होती है? एक ऐसी एनर्जी जो किसी भी सोर्स से निकलकर अंतरिक्ष में लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है। इस ऊर्जा में एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी और रेडिएशन के नाम से बुलाते हैं। यह हमेशा तरंगों के सहारे ट्रैवल करती है। यह धरती के निर्माण से ही धरती पर मौजूद है। अगर आप अपने आसपास देखते हैं तो हर चीज़ में यह मौजूद है, जैसे सनलाइट, यह भी रेडिएशन है। अगर हमारी धरती पर ओजोन लेयर ना हो तो ये रेडिएशन हमारे लिए कितनी खतरनाक है ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन हर तरह की रेडिएशन खतरनाक नहीं होती। इसे समझने के लिए हमें रेडिएशन के दो प्रकार को समझना पड़ेगा, नॉन आयनाइजिंग और आयनाइजिंग। यह रेडियो, माइक्रोवेव, मोबाइल फ़ोन, वाईफाई, इंफ्रारेड और यूवी रेडिएशन में होती हैं। और आयनाइजिंग ज़्यादा खतरनाक होती है। यह गामा रेज, एक्सरे, सीटी स्कैन और रेडिएशन थेरेपी जैसी मशीनों में इस्तेमाल होती है। रेडिएशन हमारी बॉडी के साथ क्या कर सकती है? देखिए, एक ह्यूमन बॉडी जो कि एटम, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स और डीएनए से मिलकर बनी हुई होती है। अगर किसी को आयोनाइजिंग रेडिएशन का एक्सपोजर गलती से लग जाए तो ये उसकी बॉडी के अंदर के सेल्स को ख़त्म कर देती है। हमारे ऑर्गन्स जो कि सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, अगर सेल्स डैमेज हुए तो समझो ऑर्गन्स भी गए और साथ ही डीएनए भी डैमेज हो जाएगा। इससे इनफर्टिलिटी, ब्लड कैंसर, हार्ट, ब्रेन, लंग्स सभी डैमेज हो जाते हैं, इवन डेथ भी हो जाती है। इसी प्रकार हमारा स्मार्टफोन भी रेडिएशन यूज़ करता है और रिलीज़ करता है, लेकिन ये रेडिएशन नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होता है। लेकिन क्या इसका मतलब इसे हमें कोई खतरा नहीं है? दरअसल इस बारे में साइंस कोई ठोस सबूत नहीं देता कि इससे हमारी सेहत को बिल्कुल भी खतरा नहीं है और हम इसे जितना चाहे उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। साल 2015 में एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में डॉक्टर डेबरा डेविस, जो कि फाउंडर और प्रेसिडेंट है एनवायरमेंटल हेल्थ की, इन्होंने मोबाइल रेडिएशन के ऊपर लंबे समय से स्टडी की थी और यह साबित किया कि लंबे समय तक मोबाइल रेडिएशन हमारे लिए कितना हानिकारक हो सकता है। इससे न केवल ब्रेन ट्यूमर का खतरा बढ़ जाता है बल्कि पुरुषों में स्पर्म काउंट की कमी होने लगती है। इसके अलावा गर्भावस्था से गुजर रही महिलाओं के लिए ये रेडिएशन अच्छा नहीं होता। इससे जन्म के वक्त बच्चे के दिमाग का आकार छोटा रह सकता है या फिर बच्चा हाइपर एक्टिविटी का शिकार हो सकता है। लेकिन अगर ऐसी बात है तो आज हर दूसरे इंसान को ये बीमारियां क्यों नहीं हैं? क्योंकि आज के टाइम पर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करता हो। तो इस बारे में इनका ये कहना था कि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन से इंसानी शरीर में ब्रेन कैंसर और अन्य बीमारियां पैदा होने में कम से कम 10 साल लगते हैं। फॉर एग्जांपल, हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु हमलों के एक्सपोजर से संक्रमित लोग थे, उनके अंदर ब्रेन ट्यूमर, कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स शुरू में नहीं दिखाई दी थी, लेकिन 10 साल के बाद उनके अंदर ये बीमारियां दिखाई देने लगी। अब सोचिए, अगर मोबाइल फ़ोन के कम रेडिएशन से ये हाल है तो मोबाइल टावर का रेडिएशन हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है, खासकर कि जब बात 5G नेटवर्क की आती है। कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि मोबाइल फ़ोन से इतना रेडिएशन नहीं निकलता जितना कि इनके टावर से निकलता है। लोगों को मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा परेशानी उनके टावर से होती है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल हम लगातार नहीं करते, लेकिन टावर लगातार 24 घंटे चलता रहता है। हम चाहे अनचाहे इससे प्रभावित होते हैं। कुछ का ये दावा भी है कि जिन लोगों के घरों के नज़दीक मोबाइल टावर लगे हुए होते हैं उन्हें 2 या 3 साल के अंदर सेहत से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि बहुत से साइबर एक्सपर्ट्स इस तरह के दावों को खारिज करते हैं। वो मानते हैं कि मोबाइल टावर से होने वाला रेडिएशन बहुत ही कम मात्रा में होता है, इससे सेहत को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन और मोबाइल टावर से होने वाली रेडिएशन में एक्सपर्ट्स की एक जैसी राय नहीं है। और 5G को लेकर अभी स्टडीज ना के बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है चिंता तो होगी ही। इसके बाद एक और सवाल आता है, क्या 5G रेडिएशन से सारे बर्ड्स खत्म हो जाएंगे? देखिए, मोस्टली एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बर्ड्स काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स झेलने में दिक्कत होती है, इससे इनके नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इससे बर्ड्स पर ज़्यादा असर होता है और कुछ का कहना है कि कम।
हालांकि टेलीकॉम इंडस्ट्री में रेडिएशन को लेकर ह्यूमन बीइंग सेफ्टी की गाइडलाइंस तो हैं, लेकिन कोई वाइल्ड लाइफ के लिए अभी तक कोई सेफ्टी गाइडलाइंस नहीं है। प्रोफेसर रुइज मार्टिन्स के अनुसार जितने ज़्यादा टावर बढ़ेंगे, बर्ड्स की संख्या उतनी ही कम होती जाएगी। और ये बात 5G नेटवर्क के साथ संबंध रखती है, क्योंकि 5G नेटवर्क 4G के मुकाबले ज़्यादा टावरों के साथ काम करेगा। इसके अलावा बर्ड्स के कम होने की वजह पूरी तरह मोबाइल टावर की रेडिएशन ही जिम्मेवार नहीं है। फसलों में जहरीली पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल से भी बर्ड्स खत्म हो रही हैं। ये रेडिएशन ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स और एनिमल्स के लिए खतरनाक है, ये हमने जान लिया। लेकिन क्या आपको पता है कि ये रेडिएशन मधुमक्खियों को भी खत्म कर रहा है? अब आप सोचेंगे इससे हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है, हमारा तो दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। देखिए, बीज वर्ल्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज के अंदर आती हैं। इवन हमारे क्लॉथ से लेकर 70% फूड बीज के पोलिनेशन की वजह से आता है। रेडिएशन की वजह से बीज धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर हैं। अगर बीज खत्म हो जाती हैं तो इसका सीधा सीधा असर हमारे जीवन पर भी पड़ेगा। इसलिए आजकल हमें मधुमक्खियों के छत्ते बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था, If the bees disappears from the surface of the earth, man would have no more than 4 years left to live। इसका मतलब है, यदि पृथ्वी की सतह से मधुमक्खी गायब हो जाती है तो मनुष्य के पास जीने के लिए 4 वर्ष से अधिक का समय नहीं बचेगा। रेडिएशन से कैंसर या ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? अगर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की माने तो मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन काफ़ी लो फ्रिक्वेंसी है। इस तरह के रेडिएशन से इंसान या जानवर और पक्षियों को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। ऐसा ही सेंटर ऑफ डिजीज़ का कहना है कि अभी तक कोई ऐसी साइंटिफिक रिसर्च या स्टडी सामने नहीं आई जो हेल्थ प्रॉब्लम से संबंध रखती हो। WHO की रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल रेडिएशन ग्रुप 2B कैटेगरी के अंदर आती है, जिसमें यह लिखा है रेडियो फ्रिक्वेंसी एज पॉसिबली कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस, यानी कि इससे ब्रेन कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स होने की संभावना है, इसे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अप्रैल 2017 में एक ऐसा केस सामने आया था जिसमें हरीशचंद्र तिवारी नाम का एक आदमी, जो कि प्रकाश शर्मा व्यक्ति के घर पर काम करता है, ये अपनी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। दरअसल इनका ये कहना था कि इनकी पड़ोस की छत पर BSNL कंपनी ने 2002 में टावर लगाया था, जो कि इनके घर से 50 मीटर से भी कम की दूरी पर है। उससे लगातार 14 साल तक रेडिएशन निकलता रहा, जिसके कारण इनको हॉजकिंस लिफोमा नाम का कैंसर हो गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार टावर को बंद करवा दिया जाता है। दूसरा केस दिल्ली के पालम सिटी से आया था, जिसमें बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि 4G टावर की वजह से उनकी गली में किसी को कैंसर है, किसी की लीवर खराब है और किसी की आंखों की रोशनी चली गई है और उनकी सुनवाई भी कहीं नहीं हो रही है। ऐसे और भी कई केस होंगे शायद जो कभी सामने ही नहीं आए। इसके बावजूद हैरानी की बात यह है कि मोबाइल टावर रेडिएशन के बारे में ज़्यादातर जितनी भी रिसर्च और स्टडीज़ की गई हैं, उनका सिर्फ यही कहना है कि अभी तक ऐसा कोई भी केस सामने नहीं आया जिसके आधार पर रेडिएशन को हानिकारक माना जाए। लेकिन एम्स की मेटा एनालिसिस रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। मेटा एनालिसिस एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो कि दुनिया में की गई अलग अलग स्टडीज़ और रिसर्चेज को देखकर तैयार की गई होती है। इस रिपोर्ट का ये कहना था कि आज तक जो भी रिसर्च और स्टडीज आप देखते आए हैं वह डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा तैयार की गई होती हैं। ऐसी स्टडीज पेड होती हैं, या तो इनमें खतरे को बिल्कुल ही कम करके बताया जाता है या फिर ये किसी नतीजे पर पहुंचती ही नहीं है। ये स्टडीज केवल कंज्यूमर के लिए तैयार की गई होती हैं, जिससे कुछ कंपनियों को भारी फायदा भी होता है। हाई क्वालिटी स्टडीज जो हैं वो शो करती हैं कि देयर इज़ रिस्क, वेयर एज लो क्वालिटी हैं वो कहती है देयर इज़ नो रिस्क, इनफैक्ट देयर इज़ लेस रिस्क। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में हुए ज़्यादातर गवर्नमेंट रिसर्चेज में मोबाइल फ़ोन से ब्रेन ट्यूमर जैसे खतरे की बात कही गई है। 10 साल से ज़्यादा सेल फोन का इस्तेमाल करने से ब्रेन ट्यूमर का खतरा 33% बढ़ जाता है, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना था। लेकिन ऐसा नहीं है कि रेडिएशन के केवल दुष्प्रभाव ही होते हैं, ये आज मानव के लिए कई रूपों में वरदान भी साबित हुआ है। वो कहावत है ना कि विष ही विष को काटता है। कुछ इसी तरह अगर रेडिएशन के दुष्प्रभाव से कैंसर हो सकता है तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि आज विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि इसी रेडिएशन के जरिए कैंसर का इलाज भी हो रहा है। रेडिएशन थेरेपी कैंसर पीड़ित लोगों के लिए वरदान की तरह काम कर रहा है। कैंसर में असामान्य रूप से शरीर में सेल्स विकसित होते हैं जिन्हें नष्ट करने में रेडिएशन थेरेपी काफ़ी काम में लाई जा रही है। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हर चीज़ वरदान की तरह काम करती है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।